देखिए NA 154 NA 154 में जो शिकस्त मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इबरतनाक शिकस्त। और ये आप देख रहे हैं कि चकवाल में हालिया शिकस्त के बाद ये होना, उससे पहले PP23 में चकवाल में भी शिकस्त हुई। ये पहली बार मेरा ख्याल है तारीख में हो रहा है कि किसी पार्टी को पावर में आने से पहले ही अपनी पॉपुलैरिटी खो देनी पड़ रही है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पार्टी भी जिस नजरिए की बुनियाद पर आई थी, उस नजरिए से जब जुदा हो रही है तो वोटर्स उसको रद्द कर रहे हैं। आज हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और जो आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं, बल्कि तमाम पार्टी पे मुझे तो तरस आ रहा है कि किस तरीके से बारहा उनको गलत फैसलों को डिफेंड करना पड़ता है, सोशल मीडिया पे भी डिफेंड करना पड़ता है। और फिर जब बहुत ज्यादा बुखला जाते हैं तो मुझ जैसे लोगों को अटैक करते हैं, या नवाज शरीफ की या मरियम नवाज शरीफ को इसके पीछे इसकी साजिश समझते हैं। तो आज जवाबदेह होना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को जवाबदेह होना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जवाब देना पड़ेगा कि अली तरीन के सिलेक्शन में क्या मरियम नवाज शरीफ की साजिश थी, नवाज शरीफ की साजिश थी, या खुदा न खास्ता रेहाम खान की सलाह थी। तो ये जो